हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी का डुगो अकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो जिस प्रकार आपने यहां पर देख रहे हैं कि 99% स्टूडेंट्स है डोंट नो व्हाट इज द टेंस, कि टेंस क्या है इसकी समझ है हमारे 99% स्टूडेंट्स को नहीं है। साथ ही साथ एवं 90% जो टीचर्स है उनको भी जहां तक मुझे लगता है शायद नहीं होगी। कारण क्या है कि बच्चों की कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि टेंस क्या है। मतलब टेंस की उनको डेफिनेशन रटा दी जाती है बट अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलपमेंट हो नहीं पाती, डेवलप हो नहीं पाती। इस कारण है स्टूडेंट है इसमें बिल्कुल ड्रैग करते हैं और टेंस समझने में परेशानी महसूस करते हैं। भाई यहाँ पर टेंस को किस प्रकार टीचर्स पढ़ाते हैं और किस प्रकार बच्चों को समझने में दिक्कत आती है उन सबको चेक करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए। हम दोस्तों के पास आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी वीडियो को देखकर टेंस को बिल्कुल सीख ले। और मेरे यदि टेंस के वीडियोस है मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने देख लिए कंप्लीट जो टेंस के ग्रामर के वीडियो आपने देखे तो आपको यहां पर कंप्लीट टेंस समझ में आ जाएगा। ओके, चलो देखिए, तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए यहां पर यदि टीचर्स की बात आती है तो टीचर्स ये समझाते हैं, जैसा कि आपको पीछे दिखाई दे रहा है कि भाई टेंस क्या होता है। तो टीचर्स की सिंपली जो है वो परिभाषा होती है क्या, टेंस इज टाइम। कि बच्चों टेंस है वो टाइम होता है, समय को ही टेंस कहते हैं। आप सबने हमने यही जो डेफिनेशन है टेंस की वो सुनी है, तो दैट इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन। भाई टेंस ही टाइम है और टाइम ही टेंस है, तो इतना झमेला क्यों? इसके अनुसार ये क्रिया लगाओ, इसके अनुसार ये सही क्रिया लगाओ, तो फिर ये टेंस ये है क्या चीज है? तो इन सभी को आपके जो टीचर्स है या फिर आप है उस चीज को समझ नहीं पाए। तो यहां पर हम आपका है बिल्कुल जो कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे कि टेंस होता क्या है, और इसको जानने के बाद आप बिल्कुल जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हैं कि वास्तव में टेंस क्या होता है। यहां तक कि आप अपने छोटे भाई बहनों की और यदि पेरेंट्स टीचर्स देख रहे हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स और जो बच्चे हैं उनकी बेहतर हेल्प कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। आपकी जो कंसेप्ट है मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। देखिए, तो देखिए यहां पर हमें जो बताया गया है वो करेक्ट है कि सही, आपको यहां पर हमें उदाहरण के माध्यम से चेक करते हैं और आपकी जो कंसेप्ट है हम डायरेक्ट डेफिनेशन न बता के आपको हम उस डेफिनेशन तक पहुंचाते हैं। और जब आप उस डेफिनेशन तक पहुंचोगे तो आपके दिमाग में वो याद रहेगी। जिस प्रकार हम कहीं किसी चीज के बारे में यदि सुनते हैं और सुनने के बाद में उसकी इमेज बनाते हैं तो वो इतने ज्यादा टाइम तक हमारे माइंड में रहती नहीं है। बट यदि उस जगह पर हम यदि जाके आए, जैसे मान लो रणथंभौर फोर्ट पर यदि हम घूम के आए तो उसकी सब चीजें हमें याद रहेंगी। तो उसी प्रकार मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन तक पहुंचाता हूं। चलो देखिए, तो देखिए यहां पर है मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। कृष्णा क्रिकेट खेलती है, कृष्णा प्लेज क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेला था, मैं कल क्रिकेट खेला था। और आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। वह कल क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। आगे देखिए, कृष्णा क्रिकेट खेलेगी और कृष्णा विल प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलेंगे और वी शैल प्ले क्रिकेट। तो आपने देखा होगा कि जो मैंने अंडरलाइन की है वो सभी चेंज हुई है और सब हमारा है वो सेम टू सेम ही है। इट मींस, तो देखिए यहां पर दे रखा है क्या, मैं क्रिकेट खेलता हूं, खेलता है, खेलती है ना। और तो इनकी जो क्रियाएं हैं वो लगभग एक जैसी है। और यहाँ पर खेला था, खेल रहा था, तो यहाँ पर देखिए अलग जो वर्ब है वो हो जाती है और यहाँ पर कुछ अलग ही वर्ब हो जाती है। तो कहने का मतलब है ये खेलता है मतलब ये जो वर्तमान में समय चल रहा है उसकी बात हो गई, और ये खेल रहा था इट मीन जो समय गुजर चुका उसकी बात हो गई, और खेलेगी खेलेंगे मतलब जो समय आएगा उसके बारे में बात हो गई। तो यहाँ पर तीन अलग अलग समय हो गए, लेकिन यहाँ पर देखिए समय के अनुसार है वो वर्ब है, वर्ब की जो फॉर्म है, क्रिया का जो रूप है वो चेंज हो गया है। तो देखिए यहाँ पर है क्या, प्ले प्लेज और प्लेज, यहाँ प्लेड वाज प्लेइंग, यहाँ विल प्ले और सेल प्ले। अर्थात समय जैसे जैसे समय बदला और क्रिया का रूप भी वैसे की वैसे ही चेंज हो गया। बात आ गई समझ में? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। अर्थात समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन, है ना, ये क्रिया है, समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को ही टेंस कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा, मतलब जैसा समय वैसी हमें क्रिया का उपयोग करना है, और इसको जानने अर्थात इसी के रूल्स रेगुलेशन जो कुछ भी है वो सब क्या है,
टेंस है। अब समझ में आ गया। चलो उदाहरण देखते हैं और हम चेक करते हैं आगे। यहां देखिए है मैं कूदता हूं आई जंप, मैं कूदा था आई जंप्ड, मैं कूदूंगा आई शैल जंप। तो देखिए यहां पर मैं एक ही हूं, सब्जेक्ट सिंगल है और जो हमारी वर्ब है वो है कूदना मतलब जंप। लेकिन यहां पर हमने तीनों जगह जंप 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 का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक जगह जंप, दूसरी जगह जंप्ड, तीसरी जगह शैल जंप का इस्तेमाल किया। मतलब जैसा समय वैसी हमने वर्ब का इस्तेमाल यहां पर किया। आगे देखिए, अब भाई मृदुल मृदुल पे आ जाइए, है ना। मृदुल नाचा था, मृदुल डांस्ड, मृदुल नाच रहा था, मृदुल वाज डांसिंग, मृदुल नाच चुका था, मृदुल हैड डांस्ड। तो यहां पर भी देखिए जैसे समय बदला पास्ट का अलग अलग, तो वैसे हमने वर्ब का है वो इस्तेमाल किया है। आगे देखिए, नितिन नाच रहा है, नितिन इज डांसिंग, नितिन नाच चुका है, नितिन हैज डांस्ड, नितिन नाचेगा, नितिन विल डांस। तो देखिए यहां भी समय के अनुसार है वो हमने तीनों जो हमारे सेंटेंस थे उनमें वर्ब का इस्तेमाल किया है और उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब को चेंज की है। लास्ट वाला देखिए, मस्तानी, मस्तानी वाली वीडियो तो देखी होगी आपने, वो उसका हमेशा कार्य होता है बुकरिया चराने का और पनीर की सब्जी खाने का, है ना। चलो देखिए, तो मस्तानी नाच रहा होगा, मस्तानी नाचेगा, मस्तानी विल डांस, और मस्तानी नाच रहा होगा, मस्तानी विल बी डांसिंग। आगे है मस्तानी नाच चुका होगा, मस्तानी विल हैव डांस्ड। तो आप देख सकते हैं तो सब जगह हमने समय के अनुसार है वर्ब का जो फॉर्म है उसका बदलते हुए फॉर्म का इस्तेमाल हमने यहाँ किया। तो फिर आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, क्या चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। अर्थात समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन ही टेंस कहलाता है। समझ में आ गया होगा अब तो आपको, आ गया ना। चलो अब देखते हैं भाई टेंस की अलग अलग प्रकार की हमें जहां बात होती है तो हम ये तो समझ लेते हैं कि गुरुजी टेंस हुए छे, एक टेंस का 3 रूप हुए छे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, है ना। बट उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप नहीं हो पाती। तो बिल्कुल सादा सिंपल भाषा में हम ये बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस हिंदी के वो टेंस होते हैं जिनमें लास्ट में है, हूं, है आता है। ठीक है, जैसे वह जाता है, हम आते हैं, वह नहा रहा है, तो लास्ट में क्या आएगा, या तो है, हूं आएगा। और हमारा जो फ्यूचर है उसमें फ्यूचर में गा गे गी जरूर आएगा। जैसे मैं नाचूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं नहाऊंगा, मैं धोऊंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं खाऊंगा, मैं नहाऊंगा, मैं पहनूंगा, है ना, मैं काटूंगा। तो गा गे गी इनमें सब में लास्ट में गा गे गी आया। तो जिसमें है, हूं, है आए तो वो तो हो गया हमारा प्रेजेंट, और जिसमें गा गे गी आए आगे वो हो जाएगा हमारा फ्यूचर। फ्यूचर मतलब जो समय अभी आया नहीं है, आएगा। जैसे मैं कल कोटा जाऊंगा, कोटा जाऊंगा मतलब जाऊंगा, अभी गया नहीं हूं, जा नहीं रहा हूं, गया नहीं, जाऊंगा, है ना। तो यहां पर जाऊंगा अर्थात ये फ्यूचर प्लान है, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर टेंस। और जो पास्ट हो चुका है, पास्ट मतलब जो गुजर चुका है, PAST पास्ट मतलब गुजरा हुआ। तो जो पास्ट जो समय गुजर चुका है उसके लिए हम कौन सा टेंस होगा, हमारा पास्ट टेंस। ठीक है, तो यहां पर इसमें लास्ट में था, थे, थी, ये इनका इस्तेमाल होता है, और कभी कभी आ, ए, ई का इस्तेमाल होता है। लेकिन हमें तीनों चीजों का ध्यान रखना है। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है हमारी, है, हूं, है। ठीक है, पास्ट की क्या है, किसी भी हिंदी वाक्य अंत में था, थे, थी आएगा, और हमारे इसमें फ्यूचर में क्या आएगा, हमेशा गा गे गी। बात आ गई समझ में। ठीक है, तो इस प्रकार आप इनको ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इस प्रकार 3 तरह के हमारे सेंटेंस हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। बोलो तो, बोलो बोलो बोलो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या होता है, चीजें वर्तमान में जारी रहती है। पास्ट मतलब जो समय गुजर चुका, फ्यूचर जो मतलब हमारा फ्यूचर है, मतलब जो समय आएगा। ठीक है, आगे देखिए, आप उदाहरण के माध्यम से हम चेक करते हैं क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। क्या आप प्रेजेंट टेंस के या फ्यूचर टेंस के या पास्ट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनमें डिफरेंशिएट कर पाते हैं, क्या उनको अलग अलग आप समझ पाते हैं। क्या हिंदी का सेंटेंस यदि आपको बोल दिया, वाक्य बोल दिया, तो क्या आप उसको पहचान जाओगे कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। चलो शुरू करते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए, वह खेलता है, तो ये कौन सा टेंस हुआ भाई, वह खेलता है कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस। भाई आप इधर ना देखें, किधर देखें, सिर्फ इधर। वह खेलता है कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस। वह खेल रहा था, तो आप देखेंगे इसमें क्या आया, था।
तो था आ गया, तो ये कौन सा टेंस हो गया भाई? पास्ट टेंस। वह खेलेगा, तो आप देखिए ध्यान से इसमें क्या आया? गा, तो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर। तो मैंने आपको जो बताया वो बिल्कुल याद होगा, वो सेम टू सेम यहां पर मिला है। आगे देखिए, गाता हूं प्रेजेंट टेंस, मैं गाना गाता था पास्ट टेंस, में आप गाना गा रहे हैं प्रेजेंट टेंस। तो मतलब जहां हमारा है आ गया, तो जहां है आ गया तो वो तो क्या है? हमारा प्रेजेंट टेंस। आप देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस। आगे है जहां था आ गया, जैसे मैं गाना गा रहा था, तो देखिए आप यहां था आ गया, यहां था आ गया और यहां था आ गया, तो तीनों ही क्या है? पास्ट टेंस है। तो जहां था आ जाता है लास्ट में, वो क्या है? पास्ट टेंस। और जहां पर गा आ जाता है, तो वो क्या है? हमारे फ्यूचर टेंस आपको समझ दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार है माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आपका ये है वीडियो है वो कंप्लीट हो गया। तो आप यहाँ पर बिल्कुल सीख गए होंगे कि टेंस क्या होता है। अब आप 99% में आपकी काउंटिंग नहीं है, अब इस वीडियो को देखने के आप 1% में शामिल हो गए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, आपको लर्निंग वीडियो कंप्लीट एंड सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं इसके आगे के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।